गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे साइंस ईवीएस क्लास थर्ड का प्यारा सा चैप्टर वेदर एंड सीजन। वेदर क्या होता है, सीज़न क्या होता है, जैसे कि ठंड आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, बारिश का मौसम आता है, ठीक है, 2-2 3-3 महीने के गैप से उन्हें हम सीजन्स बोलते हैं। लेकिन अभी धूप निकल रही थी, अचानक बारिश हो गई, फिर धूप निकल आई, 1-2 दिन बारिश पड़ी, तो इस तरह से उन्हें हम कहते हैं वेदर। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वेदर क्या होता है, सीजन्स क्या होता है, सन की वजह से, विंड की हवा की वजह से ये सीजन्स और वेदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। मौसम और ऋतुएं क्या होती हैं, क्लास थर्ड का चैप्टर है ईवीएस का, या साइंस बोल सकते हैं, चैप्टर नंबर 11। क्लास थर्ड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें आपको सारे साइंस के चैप्टर मिल जाएंगे। कोई बच्चा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, साथ के साथ किसी भी स्कूल एग्जाम की क्लास थर्ड की तैयारी कर रहा हो, आप ये टॉपिक यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशुल सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, कंपटीशन की भी, स्कूल की भी। ये प्यारी सी इमेज है, किस तरह से सीजन्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। वेदर एंड सीजन्स में सीजन्स हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और साथ के साथ वेदर के बारे में भी हम सब पढ़ने वाले हैं। पहला हम देखेंगे वेदर। वेदर माने होता है मौसम। मौसम में देखेंगे लुक आउटसाइड, बाहर जरा आप देखिए घर के, हाउ इज़ द डे, दिन कैसा है। तो आप महसूस करेंगे अगर क्लाउडी हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है बारिश का मौसम है, धूप तेज़ निकल रही है तो क्या है, थोड़ा सा गर्माहट का मौसम है। इट इज़ सनी और क्लाउडी, बाहर जाके देखिए क्या धूप है या बादल छाए हुए हैं। इट इज़ विंडी और स्टिल, क्या हवा चल रही है या मौसम शांत है। तो कई तरह का वेदर जो आपको देखने को मिलता है, डे टू डे मिलता है, टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहता है, और प्लेस टू प्लेस आपको देखने को मिलता है। आप इस शहर में, हो सकता है यहाँ बारिश पड़ रही हो, कहीं और दूसरी जगह बारिश नहीं पड़ रही हो। तो डिस्टेंस में प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, ठीक है, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, अलग अलग तरह का वेदर और सीजन आपको देखने को मिलता है। 4th नंबर पे हम देखेंगे द आंसर टू दिस क्वेश्चन सजेस्ट द वेदर वी आर हैविंग टुडे। जैसा आप बाहर देखेंगे वैसा ही आपको मौसम आपको पता चलेगी कि बारिश का मौसम है, धूप निकल रही है, गर्मी है, ठंड है। 5th पॉइंट पे द डे टू डे कंडीशंस चेंज होती रहती हैं वेदर की, और प्लेस इज़ नोन एज अ वेदर। उसी को हम वेदर कहते हैं। किसी स्थान के दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहा जाता है, कि वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ के वेदर फोरकास्टिंग कैसा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। 1st नंबर पे दे रखा है द वेदर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। किसी स्थान का मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हर स्थान पे, हर प्लेस पे अलग अलग तरह का वेदर है, तो वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे, उनके बारे में देखेंगे। 2nd पॉइंट पे दीज फैक्टर्स इंक्लूड द सन की वजह से, विंड की वजह से, और वहाँ का एवोपरेशन कैसा है, वाटर वेपर कैसा है, मॉइस्चर्स में, एयर में प्रेजेंट कैसा है, उसके हिसाब से वहाँ का वेदर होता है। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर। हमने जो है बहुत सारे तरह के मौसम देखते हैं जो कि हवा के कारण, सन के कारण या एयर के कारण जो होते हैं। विंड, इसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं। विंड जो पहला है, इसमें हवा। पहला पॉइंट है द वे द एयर मूव्स अफेक्ट द वेदर। वेदर को अफेक्ट करती है एयर। 2nd नंबर मूविंग एयर और विंड। एयर, हवा जो होती है वो जब बहती है तो उसे विंड कहते हैं ना, बहती हुई हवा को पवन कहा जाता है। ऑल्सो कैरीज हीट एंड वाटर वेपर। अगर वो हवा अपने साथ जो है हीट और वाटर वेपर लेके आ रही है, ठीक है, प्लेस टू अदर प्लेस पे लेके जा रही है, ठीक है। विंड ब्लोज फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ईस्ट, नॉर्थ। और हवा तो ऐसी है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में। जैसे जैसे वो हीट या वाटर वेपर लेके जाएगी वहाँ का वेदर उस हिसाब से चेंजेस होता रहता है। एक प्यारी सी इमेज देख सकते हैं। पहला इमेज में देखेंगे व्हेन विंड डज नॉट ब्लो एट ऑल इट इज़ स्टिल अ डे। वो शांत सा मौसम होता है जब हवा ज़्यादा नहीं बह रही होती है, ठीक है, हल्की हल्की बह रही होती है, बच्चे खेल रहे हैं। दूसरे में देखेंगे व्हेन विंड ब्लोज नॉर्मली, जब हल्की सी नॉर्मली जो है बहने लग जाए, तो आपने कर्टेन्स उड़ते हुए देख रहे हैं रूम में, ठीक है, खिड़की खुलते हुए देख रहे हैं, उसे विंडी डे बोलते हैं। लेकिन हवा वो स्टॉर्म या तेज़ आंधी या तूफान में बदल जाए तो वहाँ का मौसम जो है क्या है, एकदम आंधी तूफान वाला हो जाता है। कहीं कहीं आपने घर पेड़ गिरते हुए देखे होंगे, उसे हम स्टॉर्मी डे बोलते हैं, आंधी तूफान वाला डे कहते हैं। तो वेदर जो हवा के हिसाब से चेंज भी होता है। वैन विंड डज नॉट ब्लो, अगर वही मैंने जो इमेजेस में था यहाँ समझाया हुआ है, अगर हवा जो है बिल्कुल नहीं चलती, मतलब बहुत हल्की हल्की चल रही है, तो शांत दिन कहते हैं। वैन विंड ब्लोज नॉर्मली चलने लग जाए तो विंडी डे कहते हैं कि आज भाई हल्की फुल्की हवा चल रही है, आज मौसम मस्त है, ठीक है। वैन विंड ब्लोज वेरी स्ट्रांगली, लेकिन बहुत तेज़ी से अगर हवा बहने लग जाए तो उसे स्टॉर्मी डे कहते हैं, यानी तूफानी वाला, आंधी तूफान वाला दिन कहते हैं। अब दूसरा इफेक्ट करता है वेदर जो चेंज होते हैं वो सन की वजह से भी होता है, जिसमें हम दूसरा पढ़ेंगे सन। पहला पॉइंट देखते हैं सन में, द सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट काइंड ऑफ वेदर अ प्लेस इज गोइंग टू हैव। सन
वहाँ पे किस तरह से जो जो उसकी सन रेज पड़ रही हैं, कैसे वहाँ का जो वाटर जो एवोपरेट हो रहा है, मॉइस्चर में कितना वाटर वेपर है, कितनी हीट वहाँ से जो है प्रोड्यूस हो रही है, उस हिसाब से वेदर भी जो है क्या है चेंज होता है। सेकंड नंबर पे द सन शाइन्स ब्राइटली इन द नून, दोपहर में जो है सूरज की तेज चमकता है। सो द मिडल ऑफ द डे हॉटर रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग जो है ठंडा मौसम रहता है, जाहिर सी बात है। थर्ड पॉइंट पे द हाई टेम्परेचर इन द समर सीजन में जो है जब कोई भी मौसम जो है लंबे समय तक रह जाए उसे सीज़न बोल देते हैं। जैसे समर सीज़न में क्या होता है, समर में मई जून में गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है तो उसे समर सीज़न बोल देते हैं। यानी कि जब कोई मौसम लंबे समय तक रह जाए, कई समय तक रह जाए, तो वो जो सीज़न में कन्वर्ट हो जाता है। समर सीज़न में हॉट डे मिलते हैं आपको, वहीं लो टेम्परेचर होते हैं विंटर सीजन में, कोल्ड डेज में। फोर्थ पॉइंट पे द लो टेम्परेचर इन विंटर कॉजेज अ कोल्ड डे। फिफ्थ पॉइंट पे इन विंटर समटाइम्स, कभी कभी टेम्परेचर लो भी हो जाता है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन रियर बिकम्स, और अगर वाटर वेपर अगर प्रेजेंट है तो वो फॉग में और जो बदल जाता है, कोहरा वगैरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उसे फॉगी डे भी हम कह देते हैं कि आज तो भाई पूरी तरह से कोहरा पड़ रहा है। जैसे एक प्यारा सा इमेज आपको दे रखी है, सन की वजह से वाटर एवोपरेट होता है, एवोपरेट की वजह से क्या होता है, बादल बनते हैं, ठीक है, और क्लाउडी डे भी दिख जाता है आपको, रेन हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गई, तो जो है क्या है बारिश हो जाती है, तो रेनी डे हो जाता है। और अगर कुछ भी नहीं है, सूरज हल्का हल्का निकला हुआ है, तो उसे क्लियर डे कह देते हैं। और सुबह शाम का मौसम क्या होता है, हल्का हल्का ठंडा सा रहता है। अब बात आती है सूरज की वजह से ही पानी जब एवोपरेट होता है, भाप बन के उड़ता है, तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है। क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, रेन होती है, बारिश होती है। अब हम क्लाउड के बारे में देखेंगे। व्हेन द स्काई इज सीन कवर्ड विद क्लाउड्स, अगर आपको आसमान में बादल बनते हुए दिख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड अ क्लाउडी डे, उससे हम कहेंगे आज क्लाउडी डे है भाई, आज बादलों का दिन है। मैनी टाइम्स दिस क्लाउड्स कॉज रेन, कभी कभी वो क्लाउड जब आपस में मिल जाते हैं, ड्रॉपलेट जो होती हैं उनमें, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मिल जाती है, पानी फॉर्म कर लेती हैं, वाटर फॉर्म हो जाता है और बादल भारी हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम रेनी डे बोल देते हैं, बारिश अगर हो गई तो। व्हेन देयर इज अ नो क्लाउड, अगर बादल नहीं है, ठीक है, स्काई में, तो इसका मतलब ये है वो क्लियर डे है। अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल क्या होती है, यानी कि प्रकृति में जल चक्र क्या होता है। देखिए, समुद्र है, समुद्र में पानी होता है, सूरज जो है खाली एरिया में ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस करता है ना भाई, सनरेज पड़ती है खाली एरिया में, ठीक है, वहाँ एयर क्या करती है, वो भी थोड़ी सी हेल्प करती है वाटर साइकिल में। जो वाटर जो होता है वो क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से क्या होती है, भाप बन के क्या है वो एवोपरेट होता है। और जो पेड़ से जो हवा आती है, जो विंड जो विलो होती है, एयर जो विलो होती है, वो वाटर वेपर को ठंडा करती है, ठीक है, ठंडा करने का काम करती है। और वो जो वाटर वेपर जो मॉइस्चर में प्रेजेंट होता है वो क्लाउड फॉर्मेशन करता है। क्लाउड फॉर्मेशन को कहते हैं कंडेंसेशन। अब जब क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है फिर होती है बारिश, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और पानी इस तरह से जो है एटमॉस्फेयर में वाटर साइकिल के थ्रू चक्कर लगाता रहता है, एनवायरनमेंट को क्या है बेनिफिट पहुँचाता रहता है। तो व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जब पानी गर्म होता है तो जलवाष्प में बदल जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस इज रिजल्ट इनटू वाटर साइकिल। चलिए थोड़ा सा प्रकृति में जल चक्र कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला, द सन हीट्स वाटर, सन जो है सूरज जो है हीट करता है वाटर को, लेक्स में, पॉन्ड्स में, सीज में, ओशियंस में, वहाँ जो वाटर वेपर के फॉर्म में जो है ये वाटर जो है एवोपरेट होता है। द वाटर वेपर राइज अप इन द स्काई, जलवाष्प आकाश में ऊपर उठती है। द वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड एयर, ठंडी हवा में के वो जो कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, वो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में जो कन्वर्ट हो जाते हैं क्लाउड्स में। इट टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर, मेनी ड्रॉपलेट्स टुगेदर फॉर्म्स अ क्लाउड, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन द क्लाउड बिकेम हैवी, जब क्लाउड बहुत भारी हो जाते हैं, इट फॉल्स डाउन एज अ रेन, और बारिश के रूप में वो नीचे गिर जाते हैं, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, बारिश की फॉर्म में पानी का दोबारा से नीचे आना। ये था वेदर के बारे में, हमने सब कुछ पढ़ा, क्लाउड्स पढ़ा, सन पढ़ा, विंड पढ़ा। अब हम देखेंगे सीज़न। जब बहुत सारे मौसम एक ही टाइम तक बहुत सारे समय तक सेम रह जाए उसको हम सीज़न बोलते हैं। जैसे ठंड आज पड़ी, कल पड़ी, परसों पड़ी, लगातार ठंड पड़ने लग जाए तो कहेंगे विंटर सीज़न है। लगातार गर्मी पड़ने लग जाए तो कहेंगे हम जो समर सीज़न है। लगातार जो बारिश होने लग जाए तो रेनी सीज़न है। सीजन्स, ऋतुएं। व्हेन द वेदर रिमेन्स सिमिलर फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए जब जो है एक ही तरह का मौसम रह जाए तो हम उसे सीज़न कहते हैं, ऋतु कहते हैं। एन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सीजन्स आपको देखने को मिलते हैं, समर, विंटर, मानसून। इन्हीं के बीच में स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन भी आपको देखने को मिलता है। ऑटम एंड स्प्रिंग्स ऑल्सो कम बट दे डू नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, लेकिन ये बहुत समय तक के लिए नहीं होता, लेकिन ये जो 3 है वो मेन है, बहुत समय तक आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको सीजन्स को यहाँ दे रखे हैं, विंटर है, समर है, ठीक है, रेनिंग है, इनके बीच में स्प्रिंग और ऑटम भी है। बहुत खूबसूरत इमेज है इसमें, आप देख सकते हैं।
एक और आपको पहचान बताऊं, ऑटम सीज़न में जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो पीली होती हैं, झड़ने लग जाती है। विंटर सीज़न में बर्फ़ आपने देखी होगी पत्तियों वगैरह पे, जब बहुत कम पत्ते जो आपने देखे होंगे। स्प्रिंग सीज़न में हरा भरा हो जाता है, ठीक है। वहीं समर सीज़न में पूरी तरह से जो है पत्ता जो प्लांट पे फल वगैरह देखने को मिलते हैं, हरे भरे देखने को मिलते हैं। समर, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु जिसे कहते हैं, जिसमें हम जो हल्के कपड़े पहनते हैं, अम्ब्रेला वगैरह यूज़ करते हैं, और उसमें जो है गर्मियों की छुट्टी होती हैं, हॉलीडेज़ होते हैं, समर हॉलीडे होते हैं। आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। समर ए में जो है पहला पॉइंट देखेंगे, द डेज आर वेरी हॉट एंड लॉन्ग। इसमें जो है बहुत गर्मी होती है, बड़े लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज जो है देर से ढलता है ना। सन राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, सन जो है सुबह जल्दी उग जाता है। एंड सेट्स लेट इन द इवनिंग, ठीक है। वी स्पेंड मच ऑफ अवर टाइम इंडोर्स, हम ज़्यादातर जो है इंडोर अपने घर में ही बिताते हैं ज़्यादातर समय, क्योंकि गर्मी रहती है, बाहर लू चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। फोर्थ पॉइंट पे, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी हम पीते हैं क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। लाइट कलर कॉटन क्लोथ पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े हम पहनते हैं, ठीक है, गर्मियों में। वहीं हम देखें मानसून सीजन बी नंबर पे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेनी सीजन भी कहते हैं, मानसून सीजन भी कहते हैं। इट हेल्प फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स, इसमें जो है ये जो मौसम है फसल उगाने में किसानों की मदद करता है। पीपल यूज़ अम्ब्रेला, रेन कोट्स वगैरह बारिश से बचने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। सी नंबर पे आता है विंटर सीजन, सर्दी का ये मौसम होता है, जैसे शीत ऋतु भी कहते हैं। द डेज आर वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होती है, कोहरा वगैरह आपने देखा होगा, दिन छोटे होते हैं क्योंकि सूरज थोड़ा जल्दी ढल जाता है। वी आर वूलन क्लोथ्स वगैरह हम पहनते हैं। इसमें ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स पीते हैं, लाइक मिल्क है, टी है, कॉफ़ी और गर्म पानी भी हम जो ज़्यादातर पीते, आप तो दिखता है गर्म पानी से ही नहाते भी हैं। फिर आता है एक ऑटम सीजन, शरद ऋतु जिसे कहते हैं। लीव्स इसमें आपको येलोइश कलर की दिखाई देती है, पत्ते सूख जाते हैं पेड़ों के और गिरने लग जाते हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं और पेड़ों से गिरने लगती हैं। स्प्रिंग सीजन में सब कुछ हरा भरा हो जाता है, फूल खिलने लग जाते हैं, पत्ते हरे भरे जो उगने लग जाते हैं दोबारा से। वी सी मैनी प्लांट्स फ्लावरिंग इन दिस सीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं आपको कराई दे रहा हूँ, वेदर वर्सेस सीजन। वेदर इज द डे टू डे कंडीशंस होती हैं, वाइल अ सीजन जब वेदर जो है थोड़ी सेवरल मंथ तक रह जाए उसे हम सीजन बोलते हैं। वाटर साइकिल, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, वाटर टर्निंग इनटू वाटर वेपर एंड कंडेंसेशन, वाटर वेपरिंग टू रेन। सन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। द सन इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइंस हाउ हॉट और कोल्ड अ डे, ठीक है। सन ही डिपेंड करता है कि आज गर्मी ज़्यादा रहेगी, ठंड ज़्यादा रहेगी। नून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे और बिकॉज द सन इज़ द डायरेक्टली ओवर अ हेड, ऊपर होता है डायरेक्टली, सन की रेस सीधी पड़ती है इसलिए गर्मी ज़्यादा पड़ती है। फोर्थ है क्लोथिंग एंड डाइट। समर सीजन में हमें जो है फर्स्ट नंबर पे लाइट कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए ताकि हमारे जो स्वेट वगैरह है वो एब्जॉर्ब कर सके अच्छी तरह से, और प्लेंटी ऑफ वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। विंटर में डार्क कलर्ड कपड़े पहनने चाहिए, वूलन क्लोथ पहनने चाहिए ताकि हीट को एब्जॉर्ब कर सके, ट्रैप करके रखे और हमें गर्माहट पहुंचा सके, और हॉट ड्रिंक्स वगैरह पीनी चाहिए। फिफ्थ नंबर पे विंड कंडीशंस, एयर मूवमेंट डिटरमाइंस इफ़ अ डे स्टिल विंडी और स्टॉर्मी। तो ये था आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। @माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।